नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात की ज्योग्राफी की एक सीरीज प्रारंभ कर रखी थी जिसमें हमने सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हमने भारत की जो यानी मानसून प्रक्रिया इसमें हम पढ़ रहे थे। तो मानसून प्रक्रिया में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भारत में वितरण, उसके बाद में उत्पत्ति के सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ वर्षा कम होती है। वितरण के बारे में आज इसमें हम चर्चा करेंगे। औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है, उसके बारे में आज इसमें हमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो वर्षा का वितरण भारत में यदि औसत देखें तो लगभग ये मानो कि 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के औसत एवरेज की बात करते हैं। वार्षिक जो औसत है कौन सा है? वार्षिक जो औसत है उसके बात करें तो कितना है? 125 सेंटीमीटर पूरे भारत की बात करें तो। ठीक। वहीं मानसून के प्रवेश करने की यदि देखें तो यहाँ पे सबसे पहले केरल के जो मालाबार तट है यहाँ पे प्रवेश करता है 1 जून को। यहाँ दे रखा है 1 जून को। ठीक है। उससे पहले यदि पूछ लिया जाए संपूर्ण भारत में तो यहाँ अंडमान निकोबार में यहाँ लगभग 20 या 25 मई के आसपास इसका आंसर होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि यदि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? यदि अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार ही आएगा। ठीक है। ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कौन से राज्य में प्रवेश करता है, राज्य पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? केरल आएगा। कौन सा राज्य आएगा? केरल। ठीक है। लेकिन न तो राज्य दे न वो केंद्र शासित प्रदेश दे, दोनों में से कौन सा भी न दे तो सीधा कौन सा आएगा? अंडमान निकोबार। यहाँ पे 20 से 25 मई के लगभग मानसून पहुंच जाता है और केरल में 1 जून के बाद में। ठीक है। फिर 5 जून तक यहाँ महाराष्ट्र के ये जो रेखा यहाँ तक, ठीक, ये जो रेखा इसमें दे रखी है 5 जून तक ये यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद में 10 जून पे ये रेखा दे रखी है 10 जून पे यहाँ भारत में पहुंच जाता है। ठीक है। और सबसे अंत में 15 जुलाई में राजस्थान में पहुंचता है। कब पहुंचता है? 15 जुलाई को राजस्थान में पहुंचता है। ठीक है। ये तो थी मानसून के आने की। ठीक है। यदि वापस लौटने की बात करें तो वापस 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है? 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाता है वापस लौटना। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? राजस्थान से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान से ही प्रारंभ होता है और सबसे अंत में भी राजस्थान में ही आता है। तो इसलिए सीधा क्वेश्चन आए कि सबसे कम मानसून समय कहाँ पर है? तो राजस्थान में होता है सबसे कम मानसून का समय, यानी मानसूनी वर्षा का सबसे कम समय कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। यहाँ से 1 सितंबर से वापस लौटना प्रारंभ हो जाता है। 15 सितंबर के पास ये वर्षा रेखा ये लाइन दे रखी है। ठीक है। और 1 अक्टूबर की लाइन ये है। 1 अक्टूबर तक यहाँ तक वापस लौट जाता है। ठीक है। और ये मानो कि लगभग 15 अक्टूबर तक, लगभग कब तक? 15 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत से मानसून है वो वापस लौट जाता है। ठीक है। वापस क्यों लौटता है उसके कारण मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन ज्योग्राफी न्यू के नाम से, उसमें आपको पूरी मिल जाएंगे वीडियो। ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। अब देखो, लगभग वैसे तो यदि मानसून का प्रत्यावर्तन काल या वापस लौटना पूछ लिया जाए ना तो 1 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मानसून लौटने का समय क्या है? तो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मानसून वापस लौटता है और वैसे दिसंबर तक वापस लौटता है। 15 दिसंबर तक यहाँ दे रखा है, 1 दिसंबर ये दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये मानसून कैसे कितने कौन से समय में कहाँ आता है और वापस कहाँ कब कब लौटता है, ये इसमें प्रक्रिया बता रखी है। ठीक है। अब इसमें हम देखें कि वर्षा कौन से जगह पे ज़्यादा होती है, यानी अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान कौन से हैं। तो अधिक वर्षा वाले स्थान यानी जो 200 सेंटीमीटर से अधिक हैं, 200 सेंटीमीटर, इसमें आपको मिलीमीटर में दे रखे हैं। 2000 मिलीमीटर है ये। ठीक है। 2000 मिलीमीटर या 200 सेंटीमीटर एक ही बात होती है। तो 2000 से अधिक की बात करें तो एक तो ये पश्चिमी घाट, ये वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट है। इसके अलावा अंडमान निकोबार है और ये उत्तरी पूर्वी भारत है।
ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बीच में थोड़ा सा इसको छोड़ दिया जाए, असम को छोड़ दिया जाए और इधर त्रिपुरा और इनको छोड़ दिया जाए तो पूरे उत्तरी पूर्वी भारत में। और ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र आएगा। पश्चिमी घाट का कौन सा आएगा? इधर वाला क्षेत्र आएगा पश्चिमी घाट वाला, ठीक है। और अंडमान निकोबार, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, सीधा क्वेश्चन आता है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इसमें यदि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान देख लिया जाए, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान देख लिया जाए तो उसमें हम देखें तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान एक तो ये पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में ये उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब। तो ये जो क्षेत्र है इस भाग में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसके अलावा ये लद्दाख का जो मतलब जहाँ पे बर्फबारी होती है वो क्षेत्र है, उसमें भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भाग है वृष्टि छाया प्रदेश वाला, ये भाग है वृष्टि छाया प्रदेश वाला, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश की मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश की यदि बात करें तो यदि ये मान लो कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, और मानसून हवाएं इधर से आ रही हैं तो इधर टकरा कर और यहाँ ऊपर उठकर यहीं बहुत ज़्यादा बारिश करेंगी और ये जो भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। कौन सा? ये जो भाग है, क्योंकि यहाँ वर्षा होगी अधिक और ये भाग है वो सूखा रह जाएगा। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। भारत का सबसे उत्तम यदि वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण पूछ लिया जाए तो ये जो पश्चिमी घाट है इसका पूर्वी भाग आ जाएगा, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, ठीक है। तो ये क्या है? पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो वृष्टि छाया प्रदेश के मैंने 3 भाग बताए, जो कम वर्षा के 3 स्थान बताए हैं। कौन कौन से हैं 3 स्थान? एक तो बताया मैंने आपको ये जो भाग है, ये भाग यानी पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा दक्षिणी पंजाब और हरियाणा और उत्तरी गुजरात, ये बड़ा भाग है यानी अरावली के पश्चिम की साइड में, अरावली के पश्चिम की साइड में। ये भी एक प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश में ही आता है, ये मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा एक ये भाग है, ठीक है, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश वाला, और एक लद्दाख वाला भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानो कि लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 25 से भी कम वर्षा होती है लगभग, ठीक है। तो ये कम वर्षा के स्थान इसको मान लिया जाता है। वैसे तो 50 सेंटीमीटर बोला जाता है, लेकिन ये 50 भी यहाँ पे नहीं होती है। अब यदि मानसून इसकी बात करें, मानसून में, तो मानसून जो वर्षा है उसमें सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। यानी मानसून जो वर्षा होती है उसमें सर्वाधिक अंतर का मतलब ये है कि कभी बारिश अधिक हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। जो सर्वाधिक अंतर है वो कहाँ मिलेगा? सर्वाधिक अंतर की बात करें तो वो मिलेगा आपको जो न्यूनतम बरसात होती है, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र वालों में, ठीक है। यानी कौन से क्षेत्र में? न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर आपको देखने को मिलेगा। और कम अंतर कहाँ मिलेगा? जहाँ पे बारिश अधिकतम होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे 200 लगभग ये मानो कि 200 से ऊपर सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर यहाँ 210 सेंटीमीटर हो गई या 220 हो गई या 180 हो गई, तो कितने का अंतर है? 200 में सिर्फ 20 का ही अंतर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यदि इस भाग में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में भाग देखें तो यहाँ पे लगभग वर्षा होती है अपने 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पे 10-20 कम हो जाए यानी 20 सेंटीमीटर कम हो जाए तो कितनी बचेगी? 30 ही बचेगी, यानी आधी हो जाती है। तो जहाँ पे न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे इसका अंतर अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। और अधिकतम वाले में इतना अंतर नहीं पड़ता, इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मानसून जो हवा है, मानसून जो वर्षा है उसमें क्या है, ये वर्षा का अंतर है वो सर्वाधिक देखने को
मिलता है। अब यदि हम बात करें तो हमारे भारत में वर्षा कौन से होती है, तो 75% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबको याद होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो हवाएं हैं इस प्रकार से, ठीक है, गर्मियों के दिनों में चलती हैं, यानी जून से लेकर सितंबर तक, यानी वर्तमान में भी चल रही हैं, तो मानसून हवाएं हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से कितनी वर्षा होती है, 75%। उसके अलावा यदि बात करें तो 13% वर्षा, ठीक है, 13% वर्षा है वो लौटते मानसून से होती है। लौटता हुआ मानसून किससे होती है, 13% वर्षा वो किससे होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। लौटता हुआ मानसून मैंने आपको बताया 1 सितंबर से वापस लौटता है और ये लगभग अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक भी चला जाता है, या इसको साथ में यदि उत्तरी पूर्वी मानसून भी बोल दिया जाए तो भी सही है, ठीक है, लेकिन लौटता हुआ मानसून कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो 13% लौटते हुए मानसून से। उसके अलावा 10% है वो ये मानो कि मानसून पूर्वी बरसात होती है। मानसून पूर्वी या पूर्व मानसून मान लो, ठीक है, वो पूर्व मानसून पूर्व वर्षा कौन सी होती है, मानसून पूर्व ये होती है जो अपने अप्रैल और मई के अंदर होती है। अप्रैल और मई के अंदर होती है। और अप्रैल और मई के अंदर मानसून पूर्व वर्षा है वो ज्यादातर कहाँ होगी, ये पश्चिमी घाट पे ज्यादा वर्षा होती है मानसून पूर्व, यानी चक्रवातों के द्वारा, इनके द्वारा होती है। और 2% वर्षा है, 2% वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है 2% वर्षा, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातों के द्वारा होती है 2% वर्षा। तो सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक जो वर्षा है 75% वर्षा वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, इसके अलावा मानसून पूर्व वर्षा वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसको मानसून पूर्व जो वर्षा है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं और नोट्स में क्या क्या है। जैसे मैंने अभी बताया था कि भारत में है जो औसत वर्षा है वो कितनी है, वार्षिक औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। 75% है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। समय पूछ लिया जाए तो जून से सितंबर, यानी वर्तमान में जो चल रहा है आपको सबको पता है। 13% है वो लौटते मानसून से है, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लौटता हुआ मानसून। 10% वर्षा है वो मानसून पूर्व या स्थानीय चक्रवातों से होती है, जैसे अप्रैल और मई में मैंने बताया था। और ये सर्वाधिक केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन राज्यों में होती है। 2% वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी सर्दियों के अंदर होती है, दिसंबर से फरवरी के अंदर, ठीक है। उच्च वर्षा वाले स्थानों की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक कौन से हैं, एक तो पश्चिमी घाट, मैंने बताया था पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार। तो ये कौन से हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान। न्यून वर्षा वाले स्थानों की बात करें तो उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग, ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया डायग्राम के अंदर। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, यानी पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग जो छाया वृष्टि छाया प्रदेश में आता है वो आपको। लद्दाख का मरुस्थलीय भाग जहाँ पे यह मानो कि 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लद्दाख की, ठीक है। मानसूनी वर्षा में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है, ये मैंने भी आपको बता दिया। उच्च वर्षा वाले स्थानों में यह अंतर कम, यानी उच्च वर्षा में यह कम अंतर अपने आप ही होगा, 10-20 सेंटीमीटर का अंतर होगा तो कोई ज्यादा अंतर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलता है, जहाँ पे यदि ये मान लो कि 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और वहां पे 20 सेंटीमीटर कम हो गई तो आधी रह गई, ठीक है। वहीं 200 वाले में 20 सेंटीमीटर कम हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा में अंतर, यानी किसी वर्षा में अंतर का मतलब यह है कि किसी वर्ष में खास समय में खास स्थान पर होने वाली औसत वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा की दर, ठीक है। यानी कोई इस पे जो विशेष स्थान है और विशेष समय के अंदर ही जो औसत वर्षा की दर है उसको ही वर्षा का अंतर कहते हैं। अब मई के महीने में दक्षिण भारत में होने वाली प्री मानसून मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये इसी में होती है, मैंने बताया था। जो मई के महीने में होती है ना मानसून प्री या प्री मानसून, मानसून पूर्व वर्षा भी बोलते हैं इसको,
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु दक्षिणी जो राज्य हैं उनमें ही होती है, ये राज्य हैं इनमें होती है। उसके बाद में आगे देखें तो इन राज्यों में प्री मानसून को अलग अलग नामों से जाना जाता है, भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में इसको आमर वृष्टि या फूलों की वर्षा, यानी आम की फसल के लिए लाभदायक है और ये फूल हैं वो पक जाते हैं, इसलिए यहाँ इसको फूलों की वर्षा या आमर वर्षा कहते हैं केरल के अंदर। कर्नाटक की बात करें तो कॉफी या चेरी ब्लॉसम, यानी कॉफी के जो फूल खिल जाते हैं कॉफी की फसल के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता था कर्नाटक के अंदर। असम के अंदर बात करें तो चाय की वर्षा, यानी जो वर्षा है वो चाय के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसको चाय की वर्षा या बारडोली छीड़ा या नार्वेस्टर, यानी नार्वेस्टर जो अपने छोटे नागपुर है वहाँ से हवाएं जो चलती हैं उसके कारण होता है, नार्वेस्टर कहा जाता है इसको। बिहार के अंदर इसको लीची की वर्षा के कहते हैं, लीची के लिए लाभदायक है इसलिए लीची की वर्षा कहा जाता है। वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर काल बैसाखी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। ये इनमें से ये मानो कि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री मानसून को अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो केरल में इन्हें आमर वृष्टि या फूलों की वर्षा के नाम से, कर्नाटक में कॉफी या चेरी ब्लॉसम के नाम से, असम में चाय की वर्षा या बारडोली छीड़ा के नाम से, या नार्वेस्टर भी कहा जाता है असम के अंदर। या नार्वेस्टर की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के नाम भी आ जाता है। बिहार के अंदर लीची की वर्षा और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसमें आगे और देखें तो कुछ शब्दावली रह गई, ठीक है, जैसे माउट, तो माउट मैंने पहले समझा दिया था आपको, जो शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है उसे माउट कहा जाता है, विशेषकर राजस्थान में इसे माउट कहा जाता है, ठीक है। यानी शीतकाल के समय जो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जो भूमध्य सागर से जिनकी उत्पत्ति होती है, मैंने बताया था पूरा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिए। यह गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए इसे सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। अब देखो मानसून का फटना क्या है। जून के प्रारंभ में जब उत्तरी भारत में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, ठीक है, जून जब प्रारंभ हो जाता है तो उसमें जो यानी ग्रीष्म काल के अंदर उत्तरी भारत में यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे थार के मरुस्थल में, ठीक है। तो हवाएं इस प्रकार से चलने लग जाती हैं और हवाएं अचानक चलती हैं और यहाँ पे बरसात करती हैं, बहुत अधिक बरसात करती हैं, इसलिए इसको अचानक यानी देर का अचानक गरज और चमक के साथ वर्षा होने के कारण इसको मानसून का फटना कहा जाता है। मानसून विभिन्नता, मानसून वर्षा है वो निरंतर नहीं होती, मानसूनी वर्षा में निरंतर नहीं होती, कुछ दिनों के अंतर से रुक रुक कर होती है, कभी ये अंतर बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए इसको मानसून विभंगता कहते हैं। यानी बहुत दिन लगातार बारिश एक एक सप्ताह या एक एक महीना निकाल देती है ना, तो उस समय इसको मानसून विभंगता कहते हैं, ठीक है। तो ये था भारतीय मानसून के टॉपिक क्लियर हुआ। इसके नोट्स आपको मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी या टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो, इजी एग्जाम ट्रिक के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इसके सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु में साथ में कोपेन की जलवायु वर्गीकरण भी हम देखेंगे। पहले उसमें देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आसानी से आप लोगों तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।